संभल जिले के बहजोई से बता रहे हैं। जमीन पर अवैध कब्जा होने के बावजूद भी प्रशासन ने क्यों आवंटित किया विकास कार्य के लिए लाखों रुपए। बहजोई के वार्ड नंबर 17 में हजारों परिवार हुए बेघर। बहजोई नगर पालिका ने मोहल्ले वासियों से क्यों वसूला हाउस टैक्स। अवैध कब्जा होने के बावजूद भी मोहल्ले वासियों को क्यों दिया गया बिजली व पानी का कनेक्शन। अवैध कब्जे की सूचना होने के बावजूद भी बहजोई नगर पालिका रही बेखबर। अवैध जमीन पर क्यों शासन ने दिलाया प्रधानमंत्री आवास। पूरी मुस्लिम बस्ती कराई गई खाली, घर का सामान सड़कों पर आया। दरअसल पूरा मामला संभल जिले के बहजोई स्थित जिला मुख्यालय के निकट मोहल्ला मदीना मस्जिद नई बस्ती का है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस प्रशासन की टीम बुधवार को मकानों को खाली कराने के लिए पहुंच गई। पुलिस पीएससी के साथ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले मकान खाली करने के लिए अनाउंसमेंट किया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एडीएम प्रदीप वर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर डटे रहे। गौरतलब हो कि पूर्व में यहां गिलास फैक्ट्री थी, जिसके बंद होने के बाद लोगों ने अपने मकान बना लिए थे। हालांकि अब यहां पर 80 अवैध मकानों को खाली करने का आदेश हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया है। जिला प्रशासन ने कई दिन पहले से ही लोगों को मकान खाली करने का समय दिया था, जिसके बाद समय पूरा होने पर आज अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मकान खाली कराने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासन की कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। मोहल्ले में बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन भी हटा दिए गए। इस दौरान कुछ लोगों के घरों से अपना सामान निकालकर बाहर सड़क पर रख दिया गया, जिस पर प्रशासन ने खाली हुए मकानों को सील कर दिया। इसके अलावा जिन लोगों ने मकान को खाली नहीं किया, प्रशासन उनसे मकान खाली करने की बात कर रहा है। वहीं इस मामले में डीएम संभल डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने बताया कि यह प्रकरण काफी लंबे समय से चल रहा है। 2001 और 2006 में प्रतिवादी पक्ष ने उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। गिलास फैक्ट्री का जो 674 नंबर गाटा है, उसको खाली करवा रही है, क्योंकि वह मूल रूप से गिलास फैक्ट्री की जमीन है। ये प्रकरण लंबे समय से चल रहा है और जो प्रतिवादी हैं उन्होंने 2001 और 2006 में भी अपनी रिट दाखिल की थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज भी कर दिया था। इसके बाद पुनः एक बार प्रतिवादी जब इस रिट की सुनवाई हो रही थी तब गए थे, तब भी माननीय उच्च न्यायालय ने उनको फटकार लगाई थी। तो आज हमारी पूरी जो टीम है, तो पूरी टीम ग्लास फैक्ट्री का जो 674 नंबर गाटा है उसको खाली करवा रही है, क्योंकि वो मूल रूप से ग्लास फैक्ट्री का है और बाकी सभी जो मकान हैं वो अवैध रूप से बने हैं। तभी सारे मकान खाली कराए जाएंगे और उनको ताला लगाया जाएगा। सर टोटल कितने आवास होंगे और कितने गज या बीघे जमीन होगी? कुल 80 आवास हैं वहाँ पे, 7 प्लॉट हैं, उन पर कब्जा पहले ले लिया गया है। 6 मकान पर भी पहले कब्जा ले लिया गया था और आज सुबह 20 लोगों ने अपने आप खाली कर दिए। तो शेष जो मकान हैं उनके ऊपर जो मकान खाली करवा के और माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एफिडेविट फाइल किया जाएगा, उससे पहले ये सारी कार्रवाई की जाएगी। सर अगर अवैध कॉलोनी थी उस पर तो 11 प्रधानमंत्री आवास क्यों मिले वहाँ कॉलोनी पर? इसकी भी जांच की जा रही है। राजस्व को हमने कहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और एक और भी काम कर रहे हैं कि हम इन सभी की पात्रता की भी जांच करा रहे हैं। जो पात्र होंगे उनको जब PMAY अर्बन के अंदर जब भी आवास आएंगे उनको दिए जाएंगे। सर इसके द्वारा 20 का समय नहीं दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष में 21 को एफिडेविट फाइल करना है, 24 को सुनवाई है। तो ऐसे काम होने में 3-4 दिन का समय लगता है। तो हमने पहले ही उनको कहा था कि हम 16 तक यहाँ कार्रवाई शुरू करेंगे, उससे पहले आप खाली करवाएंगे। अब सब लोग सड़कों पर उन्होंने अपने तंबू गाड़ लिए हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं सर, तो क्या लोगों को कुछ लाभ मिलेगा? तंबू नहीं गाड़े हैं, कुल 26 लोग हैं, वो अपने अन्य आवास में या कहीं पर चले गए हैं। उनसे मेरी बात भी हुई थी, पूरी टीम आई थी उनकी और हमने उनको समझाया था कि इसमें जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो पारित निर्णय है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाए। थैंक यू। जनपद संभल के बहजोई कस्बा सेक्टर के अंदर यहाँ एक पुरानी ग्लास फैक्ट्री हुआ करती थी। उसमें लिक्विडेटर को लैंड देने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं। उसी हाईकोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे 2 प्लाटून PAC और थाना बहजोई की फोर्स पूरे ताकतबंद के साथ में मजबूती से खड़ी है
प्रशासन के सहयोग में, ताकि प्रशासन जो जिन 80 घरों को खाली करवाने के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें उनका कंप्लायंस है समय से हो सके। और मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई अवरोध इस तरह का सामने आया है, और उम्मीद करता हूं कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका कंप्लायंस जो समय से हो जाएगा। सागर एडवोकेट ये जो आज कॉलोनी खाली कराई जा रही है जी क्या इस पार्टी की तरफ से आप वकील हैं? जी, मैं इनकी तरफ से वकालत कर रहा हूँ। ये पूरा मसला क्या है इनका? इनका मसला ये है कि अभी तक जो शासन को सूचना दी गई थी, हाईकोर्ट को सूचना दी गई थी, वो 674 गाटा वो गलत दी गई थी, क्योंकि 674 गाटा संख्या जो वो अंदर है बाउंड्री के, और ये बाहर का इलाका है। ये 675 गाटा संख्या और 675 के लिए आदेश नहीं हुआ हाईकोर्ट से, 674 को हुए थे। इस बात को हमने कहा भी था डीएम साहब से कि ये गलत तरीके से हो रहा है, लेकिन डीएम साहब ने कह दिया कि हम हाईकोर्ट के आगे मजबूर, हम कुछ कर नहीं सकते। तो अभी क्या इनके लिए लीगल नोटिस आया था, दिया गया? कोई इनके लिए पार्टी नहीं बनाया गया है। जब ये पार्टी नहीं बनाएगी तो इन पर नोटिस का कोई सवाल ही नहीं है। अब आपको क्या लगता है? अब लग ये रहा है कि हम फिर से हाईकोर्ट गए हुए हैं, संभवतः हमें 24 घंटे में कोई ना कोई रिजल्ट हाईकोर्ट से मिलेगा। आज हमारे पास आज वहाँ सुनवाई है क्या? जी, आज भी सुनवाई और संभवतः कल भी हो सकती है। हम 24 घंटे का टाइम आपको इसीलिए बता रहे हैं, 24 घंटे में हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। इनकी डेट क्या थी खाली कराने की? इनकी डेट इन्होंने डीएम साहब भी हमारी मंडे को बात हुई थी, सांसद जी भी आई थी, जियाउर रहमान साहब, उनके सामने बात हुई थी। 20 तारीख तक का समय दिया गया था। 20 तारीख के बाद वकील साहब हम अपनी एक्शन में आ जाएंगे। मैंने जैसा आप चाहा, और हमने तो ये कहा था कि अगर ऑर्डर हमारे खिलाफ आता तो हम खुद सारे मकान खाली करके चलेंगे। ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं कि पुलिस फोर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ती।